नमस्कार विद्यार्थियों, हम आज 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। जो अपना ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री ट्री का मीनिंग होता है 3। गन का मतलब होता है साइड्स। और मैट्रिक का मीनिंग होता है किसी चीज को मेजर करना, मतलब 3 भुजाओं, 3 मीन्स 3 साइड्स, भुजा मेजर्स आप जानते हैं, माप करना होता है, 3 भुजाओं का माप करना। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। जो ट्रिग्नोमेट्री है अपना, इसका बुनियाद बोल सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल जो है उसका यूज शुरू से लेकर लास्ट तक होगा। इसके अंदर राइट एंगल के बारे में आप जानते हैं, ये होता है अपना राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स एक ऐसा कोण जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो। राइट एंगल हो, इट मीन्स सम कोण हो 90 डिग्री। जैसे हम ये एक ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलते हैं जिसमें बी एंगल वो अपना 90 डिग्री का है। इसके अंदर अपनी 3 साइड्स होती हैं, आपको पता, ये होती है अपनी हाइपोटेनियस, ये होता है अपना परपेंडिकुलर और ये बेस। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये होता है अपना कर्ण, ये होता है और लंब, या इसको हम ऊंचाई भी बोल सकते हैं, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। और ये होता है बेस, मतलब आधार, किसी समकोण त्रिभुज का आधार। अब एक बात करते हैं, देखो समकोण त्रिभुज का जो हाइपोटेन्यूस होता है, अपना कर्ण होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। और जो अदर 2 साइड है अपनी परपेंडिकुलर एंड बेस, वो चेंज हो जाती है। मान लो हम इसी ट्रायंगल को अगर 90 डिग्री रोटेट कर दें कुछ इस प्रकार, देखो जो अपना ए था ये यहाँ हो गया, बी या सी एंगल यहाँ। अब भी देखो बी एंगल तो 90 डिग्री का ही है, इट मीन्स एक समकोण त्रिभुज है ये। और हाइपोटेनियस ए सी, हाइपोटेनियस यहाँ भी था और यहाँ भी क्या है, हाइपोटेनियस कर्ण है। अब देखो ए बी, यहाँ पे क्या था अपना परपेंडिकुलर लंब, और यहाँ क्या हुआ, ए बी जो साइड है वो अपनी क्या हुई, अब आधार बन गई है, बेस। और जो बेस था बी सी, वो क्या किस में चेंज हो गया, ये बी सी अपना चेंज हो गया है अब परपेंडिकुलर में। जो लंब ऐसे खड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लंब, या फिर ऊंचाई, या फिर हम इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। सही बात है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर अपने 6 रेशो होते हैं, जिनको हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन कौन से होते हैं, बात करते हैं इनके बारे में। फर्स्ट साइन थीटा, सेकंड कोस थीटा, थर्ड
टेंजेंट भी बोलते हैं, टेन पढ़ते हैं, टेन थीटा। 4 नंबर कोट थीटा, 5 कोसेक थीटा, और 6 नंबर पे होता है अपना सेक थीटा, सेक थीटा। अब ये कैसे बने, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो अपनी ट्रायंगल थी, कौन सी भी एक ट्रायंगल लेके चलते हैं, ये ABC ये वाली ले लो, चाहे ABC ये वाली ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस ट्रायंगल के अंदर 3 चीजों के बारे में जानते हैं, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो जब ये जानते हैं तो इनको याद करने का अपने पास एक तरीका है। पंडित PB क्या करते हैं, थोड़ा PBP बटे HB। जो इसको अगर ये वाली जो फ्रैक्शन बन रही है अपनी P बटा H, इससे मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, इससे बनता है अपना साइन थीटा। सेकंड जो फ्रैक्शन बन रही है B बटा H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इससे बनता है कोस थीटा। और थर्ड जो फ्रैक्शन बन रही है P बटा B परपेंडिकुलर बाई बेस, इससे बनता है अपना tan थीटा। अगर इस फ्रैक्शंस को अगर हम पलट दें, रिवर्स कर दें कुछ इस प्रकार, HB अपॉन PBP, तो इसमें पहली जो फ्रैक्शन है इससे साइन, साइन का उल्टा होता है अपना कोसिकेंट, ठीक, कोसेक्स बोल सकते हैं। सेकंड B बटा H क्या बना था, B बटा H कोस, कोस का उल्टा होता है अपना सेक थीटा। P बटा B टेंजेंट बना था। अब बात है B बटा P, इसका रिवर्स उल्टा, और इसका मतलब टेन का उल्टा, टेन का उल्टा कोट थीटा। यहां तक बात समझ में आई। इसको P बटा HB को याद करने का अपने पास एक ट्रिक है। वो ट्रिक कौन सी है, P फॉर पंडित, B से बद्री प्रसाद, पंडित बद्री, और इस P से प्रसाद, प्रसाद, HH से हर, हर, और B से बोले। एक ट्रिक तो होती है इसको याद करने की, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अगर हम बात करें हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो जो हमारा परपेंडिकुलर होता है उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, लंब। बेस को आधार, लंब। कर्ण, हाइपोटेन्यूस को क्या बोलते हैं, कर्ण के, और B फिर से आधार। लाल बटा कक्का, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और ऐसे एक ट्रिक इसकी ये भी होती है, L से ले लो, आ से आम ले लो, कच्चे कच्चे आम, कच्चे कच्चे आम। L से ले लो, A से आम, L से ले लो, K से कच्चे कच्चे आम,
ले लो कच्चे कच्चे आम। ये हो गई इनको याद करने की ट्रिक अपने पास, हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। यहाँ तक का एक बार रिपीट करके चलते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्री का मतलब होता है 3, गन्स मतलब होता है साइड्स, और मैट्रिक का मतलब होता है मेजर करना, किसी चीज को मापना। 3 भुजाओं को मापना मतलब ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम जानते हैं। इसमें क्या होता है, एक हाइपोटेन्यूज होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, और एक एंगल 90 डिग्री का होता है। हाइपोटेन्यूज अपना जो है ये हमेशा नो चेंज की कंडीशन में रहता है। नो चेंज, नो चेंज मीन्स परपेंडिकुलर बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो जाएंगे, लेकिन करंट कौन सी भी साइड के साथ चेंज नहीं होगा। रही बात इधर, इसको 90 डिग्री ये चेंज करके बताया था आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ये 6 रेशो होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, सेक। इनको कैसे बने, ये इनको याद करने के लिए था। P बटा एच साइन, B बटा एच कोस, P बटा B टेंजेंट, H बटा P कोसेक्स, H बटा B सेक, B बटा P कोट। इनको याद करने की ट्रिक थी। PBP, HHB पंडित, बद्री प्रसाद, हर बोले। हिंदी मीडियम वालों के लिए ऐसे था, लाल बटा कक्का ले लो आम, ले लो कच्चे कच्चे आम। आगे बात करते हैं अब हम। इसी को अगर लिखना चाहो तो हमें कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, याद करने के लिए इजी रहेगा। जैसे P बटा H बराबर होगा साइन थीटा। लिख सकते हो, ये फार्मूले होंगे अपने एक। इसको ऐसे करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लिखते हैं यहाँ पर। P बटा H साइन थीटा याद करने के लिए था, समझने के लिए भी इनको ऐसे याद कर लो। एक दूसरा B बटा H कोस थीटा, 3 P बटा B टेन थीटा, 4 H बटा P कोसेक थीटा, 5 H बटा B सेक थीटा, B बटा P ये होता है अपना इसका टेन का उल्टा कोट थीटा। यहाँ तक हो गया। ये 6 फार्मूले बेसिक यहाँ से। अब जैसे समझने के लिए एक सवाल करते हैं, ये ट्रायंगल लेके चलते हैं अपने पास। हमारे पास G1 में क्या है, G1 में हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंड राइट एंगल RB। ABC एक देखो, B को तो यहाँ राइट एंगल 90 डिग्री, B को तो यहाँ लिखना पड़ेगा। और जो रहते हैं अपना A और C, क्योंकि हमारी ट्रायंगल कौन सी थी, ABC ट्रायंगल थी। B राइट एंगल है तो B 90 डिग्री का, A और C कहीं पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख बैठा सकते हैं इसको, और इसको हम यहाँ भी बैठा सकते हैं। हाँ, इसी के अंदर कुछ ऐसा बोल दे कि इसका जो बेस है अपना वो AB है, फिर हमें A को यहाँ बैठाना पड़ेगा, C को।
ठीक है। और ये वाला जो राइट एंगल के इधर सामने वाला ये अपना थीटा होता है। अगर ये थीटा है तो आधार अपना ये रहेगा, क्या रहेगा, ये बेस। बेस मीन्स आधार। ये अपना हाइपोटेन्यूस करंट बताया पहले, नो चेंज। और ये अपना क्या रहेगा, परपेंडिकुलर लंब। यहां तक क्लियर। अब इसके अंदर अगर बात करें, ये हमें बोल दे साइन ए या कोस ए, कैसे बने होंगे तो हमें याद नहीं है। मान लो हम यहां से देखना है, साइन क्या था, P बटा H। P बटा H, P बटा H मीन्स परपेंडिकुलर। P का मतलब परपेंडिकुलर या फिर लंब, और H का करण। लंब क्या है अपना, BC। करण, करण क्या है, AC। ये वाली जो साइड है अपनी, ये है करण, हाइपोटेन्यूस। और ये वाली जो साइड है अपनी, ये क्या है, लंब। तो ऐसे अब बात करें कोस की। कोस क्या होता है, B बटा H। B बटा H का मतलब बेस, आधार बटे करण। तो हमें ये ढूंढना है कि इस ट्रायंगल के अंदर जो अपनी ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल थी, इसके अंदर आधार क्या है अपना, ए बी। इसके अंदर अपना हाइपोटेन्यूस कौन सा, ये तो लंब है, तो ये कौन सा है, हाइपोटेन्यूस ए सी। अपना ये आधार था, ठीक। अगर इसी के अंदर हमें इनकी साइड्स दे रखी हो, भाई अपना ये है मान लो 3 सेंटीमीटर, और ये अपना हो 4 सेंटीमीटर, और ये अपना हो 5 सेंटीमीटर। तो हम इनकी इस जगह पे इनकी वैल्यू और लिख देंगे। जैसे BC साइड अपना कितना था, BC साइड 3 सेंटीमीटर। AC साइड कितना था, हाइपोटेन्यूस या करण 5। AB कितना है अपना, इसमें बात करें 4। और BC ये हाइपोटेन्यूस, AC कितना है 5। तो इसको ये लिख देंगे। साइन A की वैल्यू हो जाएगी 3/5, कोस A की वैल्यू हो जाएगी 4/5। अब इसके बाद इधर बात करते हैं। आशा करता हूँ कि यहाँ तक का सा अपना समझ आया होगा। अब देखो, हमारे पास ये चीजें थी, हमने इनको ऐसे बनाया। अगर हमारे पास कुछ ऐसे हो, या फिर एक चीज और देखते हैं वहीं से, इसी के अंदर साइन सी और कोस सी की वैल्यू पूछे, साइन सी और कोस सी। देखो यहाँ पे साइन ए था, कोस ए था, यहाँ क्या हो गया, साइन सी थीटा। एक चीज शायद नहीं बताई पहले, अब देखो जो साइन के साथ यहाँ पे जो ये वैल्यू होती है, इसका थीटा होता है। ये क्या होता है, इसका थीटा। एंगल्स बोल सकते हैं हम इसको। एंगल्स की वैल्यू या किसी एंगल को बताएगा कि इस एंगल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब देखो यहाँ हमने ट्रायंगल बनाया था कि उसको रोटेट कर दें
तो आधार लंब चेंज हो जाता है। अब हमें साइन सी की बात करना है, तो हमारा ये थीटा यहाँ से, अब क्या हो गया, यहाँ इसका डायग्राम अब हम यहाँ बनाते हैं। इसने बताया था कि बी क्या है अपना, यहाँ बताया था ना कि डी है अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो बी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यहाँ लिखते हैं बी, यहाँ ए था और ये था अपना सी। ये क्या था अपना हाइपोटेन्यूस, पढ़ा हमने कर्ण के बारे में बताया था, नो चेंज। लेकिन अब थीटा चेंज हो गया, पहले वहां हमारा थीटा था ए, साइन ए की हम चर्चा कर रहे थे, हम चर्चा कर रहे हैं साइन सी की, तो थीटा चेंज। अब अपना आधार जो है ये हो गया है बेस, और जो अपना परपेंड आधार पहले था वो हो गया अपना परपेंडिकुलर, मतलब लंब। अब इस ट्रायंगल को हमें थोड़ा ऐसे होके देखना पड़ेगा कि हमारा ये आधार है, ये अपना लंब और ये हाइपोटेन्यूस। अब अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें साइन सी की, साइन हमने क्या पढ़ा था, साइन हमने पढ़ा P बटा H, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है अपना, यहां मत देखना आप लंब, ये आधार बन चुका, लंब है अपना ये ए बी। हाइपोटेन्यूस के बारे में बताया था नो चेंज, ए सी देखो वहां भी अपना हाइपोटेन्यूस एच, कर्ण ए सी हाइपोटेन्यूस नो चेंज, ये हो गया। दूसरी बात की थी हमने कोस सी की, कोस क्या होता है बी बटा एच, बेस आधार बटे कर्ण। आधार कितना है ये नहीं है आधार, ये अपना आधार है नहीं है, अपना आधार ये है, कितना है बी सी। हाइपोटेन्यूस फिर से नो चेंज ए सी। तो ये मैं यहाँ से ये समझाना चाहता था, इसके कर्ण नो चेंज होता है, आधार और बेस आपस में इस प्रकार बदल जाते हैं। हर एक डायग्राम को तो रोटेट कर नहीं सकते, बुक में दे रखा है उसको घुमा के देख सकते हैं पर रोटेट नहीं कर सकते। अब हम एक जो अपना ट्रिग्नोमेट्री की 3 बेसिक आइडेंटिटीज हैं उनको कैसे बनी है वो उनके बारे में थोड़ी बात करते हैं, फिर इसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करें। हमें पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानकारी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस पाइथागोरस थ्योरम से हमारी तीनों आइडेंटिटियां बनती हैं। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी की हम बात करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमने याद तो कर ली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन ये बनी कैसे थी उसके बारे में अब हम याद करें। देखो हमें पाइथागोरस थ्योरम का पता है
क्या है अपनी पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ना इस पाइथागोरस थ्योरम वाले इस आइडेंटिटी को बोथ साइड इसकी हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर सकते हैं। क्या करें? सबसे पहले हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दें। हाइपोटेन्यूज ऐसे। अब देख एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया? 1। ये p का स्क्वायर h का कैंसिल तो होता नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? p का भी स्क्वायर है, h का भी स्क्वायर है, p अपॉन h का होल स्क्वायर प्लस इसको भी इसी प्रकार b अपॉन h का होल स्क्वायर। हमने क्या सीखा था यहाँ पे? वो लिखा था ना तब। अब देखो एक बार फिर से, पंडित बद्री प्रसाद एरर पुलिस में हमने फर्स्ट फ्रैक्शन से सीखा साइन थीटा, सेकंड से सीखा कोस थीटा, थर्ड से सीखा टेन थीटा। इसका रिवर्स किया h बटा p, h बटा b और b बटा p। इससे में क्या सीखने को मिला था? ये देखो साइन का उल्टा p बटा है, साइन का उल्टा क्या सीखा था? कोस एक्स थीटा। ये कोस का उल्टा क्या? सेक थीटा। ये टेन का उल्टा क्या? कोट थीटा। तो अब देखो p बटा h लंब बटे हाइपोटेन्यूज क्या बनते हैं? 1 तो एज इट इज। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है अपना साइन और थीटा, और ये क्या होल स्क्वायर था ना, इस तो होल स्क्वायर b बटा h। b बटा h होता है अपना कोस थीटा का कोस थीटा और होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर। हम इसी को ना हम इस प्रकार लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको ऐसे साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा का कोस का होल स्क्वायर था तो कोस स्क्वायर थीटा। ये अपनी पहली ये आइडेंटिटी जो है इस प्रकार बनी है। अब इसी आइडेंटिटी से अपने पास एक आइडेंटिटी है, वो 2 फार्मूले और बनते हैं, वो आप वैसे भी बना सकते हो। जैसे ये 1 एज इट इज, मगर इस साइन को इधर लेके आओ, 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इससे हम अपनी फर्स्ट नंबर आइडेंटिटी हो गई। सेकंड नंबर आइडेंटिटी 1 एज इट इज लिखते हैं, इस साइन को इधर लेके आएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का इज इक्वल टू कोस को इधर ही रखते हैं। अब हम इसको ऐसे कहीं जहाँ कहीं कोस स्क्वायर थीटा हो तो हम उसको 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो उसको हम कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी से अगली आइडेंटिटी ये 1 फिर से सेम, इसमें हम साइन को इधर लेके आए थे, अब की बार हम कोस स्क्वायर थीटा को इधर लेके आएंगे तो इधर क्या रहेगा अपना साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर वाले की तरह यहीं पे हो गई 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगली ये अपनी बेसिक आधारभूत आइडेंटिटी है, इसी से निकली है। अगली देखो अपने आप बनेगी। हम फिर से वही चीज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लेके चलते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हमने ना हाइपोटेन्यूज से इसको डिवाइड कर दिया था, तो अब हाइपोटेन्यूज से नहीं करेंगे। अब की बार हम किससे डिवाइड कर दें? बेस से, बोथ साइड डिवाइड कर दिया बेस स्क्वायर से। तो देखो यहाँ पे तो बेस स्क्वायर से बेस स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया? h का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये क्या बन जाएगा अपना 1। इसको भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, b p बटा b का होल स्क्वायर।
अब देखो हाइपोटेन्यूस बाई बेस क्या बन रहा है, बेस बाई हाइपोटेन्यूस था कोस, कोस का उल्टा हाइपोटेन्यूस बाई बेस सेकंड, सेकंड थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एज इट इज प्लस पी बटा बी क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस टेंजेंट, तो टेंजेंट बनता है तो इसको यहाँ टेंजेंट लिख दो tan थीटा होल स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो सीकेंट होल स्क्वायर है तो इसको अंदर यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और बुक के अंदर हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी वो ऐसे भी हो सकती है, या फिर बुक के अंदर आइडेंटिटी हमें कुछ इस प्रकार मिलेगी, सीकेंट स्क्वायर थीटा, इस tan को मैं इधर ले आऊं माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी ऐसी मिलती है। तो ये आइडेंटिटी जो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वो इस प्रकार बनी है। एक आइडेंटिटी 1 2 3 ये हो गई अपनी कौन सी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 4। 5 नंबर आइडेंटिटी इसको भी लिख सकते हैं क्योंकि मैं 10 को उधर लेके जाऊंगा तो ये 1 हो जाएगा प्लस का, तो 5 नंबर आइडेंटिटी अपनी कौन सी हो जाएगी ये। और 6 नंबर आइडेंटिटी देखो, सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 को इधर लेके आते हैं बारी बारी, देखो पहले हम 10 को इधर लेके आए, अब 1 को इधर लेके आते हैं, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। 6 आइडेंटिटी हो गई, एक बेसिक और 2 इनकी सब आइडेंटिटी रहती है अपनी। देखो नेक्स्ट करते हैं, फिर से पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखो हमने यहाँ पे हाइपोटेन्यूस से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे बेस से कर दिया, किससे कर दें परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दें। तो ये देखो परपेंडिकुलर स्क्वायर से परपेंडिकुलर स्क्वायर कैंसिल, ये h बटा p, पीछे की तरफ इसको बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू b अपॉन p, इसका स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1। अब ये देखो क्या बना, हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर, साइन का उल्टा कोस एक्स थीटा, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू p बटा b, बेस बटा हाइपोटेन्यूस कोस थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। अब ये स्क्वायर बाहर है तो इसको अंदर लेके आओ, कोस एक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा इज, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम, ये देखो करके लिख लिया था हमने b बटा p, ये क्या होता है अपना कोट होता है, हमने बोला शायद कोट होगा, लिख दिया कोस, हो जाता है कभी कभी ऐसा बच्चों, इज इक्वल टू 1। अब देखो एक आइडेंटिटी ये निकला है, वैसे बेसिक में हम बुक में क्या पढ़े होंगे, कोस एक्स स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये अपनी आइडेंटिटी नंबर हो गए, 6 हो गया था उधर 7। अब इसी से ये हो गई एक रहती है 9। देखो इधर से हमको ने कोट को इधर ले आए, क्या रहता है 1। अब देखो
कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोट को उधर रहने दो, -1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। ये अपनी एक आइडेंटिटी हो गई, नो आइडेंटिटी हो गई। इनके इधर इर्द गिर्द ये अपना 1 या 2 एक्सरसाइज चलेंगे, उसके बाद आगे का हम और आगे बढ़े। ठीक है, इसको इरेज करते हैं और आज के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 के कुछ सम करते हैं। जैसे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन ए राइट एंगल ए बी सी इन ए राइट एंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी right angled at B 90 degree. AB is equal to 24 and BC 7 centimeter. Determine क्या निकालना है हमें, अब डिटरमाइन निर्धारित करना है साइन ए कोस इनकी वैल्यू निकालनी, जैसे हमने अभी सीखा भी था। और दूसरा पूछ रखा है इसने साइन सी कोस ये चीज, मतलब हमने साइन ए की वैल्यू, साइन बी की वैल्यू, साइन सी और कोस ए कोस सी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो एक ही चीज है अपने सामने कि हम पहले एक जो गिवन है ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल वो बनाएंगे। तो इसको करने का तरीका देखो, सॉल्यूशन बच्चे कुछ गलत करते हैं जिससे एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं आते। सबसे पहले क्या लिखना है हमें, गिवन क्या चीज है अपने पास। गिवन में हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है एंड बी इज राइट एंगल। बी क्या बना, ये चीज अपने पास है गिवन के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, फाइंड क्या करना है, फाइंड भी तो करना है ना, उसको भी लिखते हैं। साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, कोस ए की वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट के अंदर क्या फाइंड करना है, साइन सी और कोस सी, ये चीजें फाइंड कर। तब हम पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जिसके अंदर बी 90 डिग्री। तो बी 90 डिग्री चाहिए, तो बी हम कहाँ बैठाएंगे, बी को यहाँ बी, एसी को कहीं डाल दो, सी ए, ये अपना क्या हो गया, हाइपोटेनियस करण, ये पूरी साइड। ये पूरी साइड क्या हो गई अपनी हाइपोटेनियस
कर्ण। ये कंप्लीट साइड क्या आ जाएगी अपनी, परपेंडिकुलर या फिर लंब। और ये क्या होगा अपना, बेस या फिर आधार। अब इसके अंदर हमारे पास V1 में अंदर एक चीज और भी थी। V1 में और क्या था अपने पास, V1 में हमारे पास ए बी जो है वो साइड भी दी हुई थी, कितनी थी 24 सेंटीमीटर, और BC जो साइड थी वो कितनी थी 7 सेंटीमीटर। BC साइड ये हो गई, ये कितना है अपना 7 सेंटीमीटर, और AP ये कितना है अपने पास 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ना यूजिंग पाइथागोरस इसका हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। तो लिखो यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो, पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। अब अपनी इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है, AC। जो AC ये साइड थी, ये क्या है अपनी हाइपोटेन्यूज। AB बेस, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर BC। अब जो अपने पास गिवन वैल्यू है उसको गिवन वैल्यू को लिख देते हैं। जैसे AC की कोई वैल्यू अपने पास नहीं है तो इसको ऐसे एज इट इज रखते हैं AC। AB कितना है, AB 24 सेंटीमीटर प्लस BC कितना है 7 सेंटीमीटर। इनका स्क्वायर करें तो 24 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों का सम कर दें तो कितना 625। AC का स्क्वायर, AC का जो स्क्वायर था ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये अपना उधर जाके अंडररूट हो जाएगा 625। और अंडररूट 625 को क्या लिखते हैं हम 25 सेंटीमीटर। तो जो अपनी हाइपोटेन्यूज वाली साइड थी इसकी वैल्यू भी अपने पास कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। अब ज्यादा सोचने की बात नहीं, यहीं तक का। फर्स्ट में क्या पूछ रखा था वो देखो। फर्स्ट साइन A, साइन कब जाके बनता है ये देखना है। जो हमने वो पढ़े थे एक बार फिर से आपको रिपीट करा रहा हूं। यहां देखो PBP पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो पहला क्या बन रहा था, पहली फ्रैक्शन वाला साइन थीटा। सेकंड फ्रैक्शन से क्या बना अपना कोस थीटा। इससे क्या बना थर्ड से टेंजेंट। जब हमने इसका रिवर्स कर दिया था HB बटे PBP, तो इसकी फर्स्ट फ्रैक्शन से हमारे पास साइन का उल्टा कोसेक्स, इससे सेक थीटा, और इससे क्या बना अपना टेन का उल्टा कोट थीटा। ये जो है अपनी ये बहुत जरूरी है, इसको याद करना पड़ेगा। अब देखो साइन ए है तो एक तो ये बात क्लियर कि थीटा अपना यहाँ रहेगा इसके अंदर, ठीक है। थीटा का ये तो आधार अपना ये लंब ये कर्ण ये। अब बात साइन की। साइन देखो यहाँ पे किससे बन रहा है P बटा B। साइन क्या होता है ना परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज H। तो इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर कितना
7 और एच हाइपोटेनियस कितना 25। तो साइन ए की वैल्यू जो थी अपनी ये हो जाएगी 7/25। नेक्स्ट इसने क्या पूछा था, यहाँ भी लिख सकते हैं अब इसको कि ये कितनी आ जाएगी अपनी 7/25। अब ये कोस है, कोस क्या होता है b/h, b/h कोस। b मतलब बेस, बेस कितना था, बेस की वैल्यू 24 और हाइपोटेन्यूज कितना था 25। तो इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर जो दो चीजें पूछी थी साइन ए और कोस ए, वो तो अपनी हो गई है क्लियर। यहाँ पे हम कोस ए की वैल्यू भी लिख सकते हैं 24/25। इसका जो सेकंड पार्ट था इसमें पूछा था साइन सी और कोस सी। अब साइन सी और कोस सी हो गया ना बेटा, तो इसकी ये थीटा अब अपना चेंज हो जाएगा, वो ये थीटा यहाँ ना रह के यहाँ हो जाएगा। और जो ये 7 सेंटीमीटर ये वाला था ये अपना लंब नहीं आधार है, और ये अपना अब आधार नहीं लंब है। इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा 7 और 4 के अंदर, क्योंकि ये ए बी जो साइड है ना उसकी लेंथ दे रखी थी 24 और बी सी जो थी वो है अपनी इसकी बी सी की लेंथ दे रखी थी 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज हमने पाइथागोरस थ्योरम के यूज से निकाला था। अब नेक्स्ट की बात करें, क्या पूछा है इसने, यहाँ लिख लेते हैं। एक निकालना है साइन सी और दूसरा निकालना है कोस सी। अब देखो वही चीज यहाँ वाली है, साइन क्या होता है p/h, p/h, p बोले तो लंब बटा करण, p से लंब h से करण। अब जब थीटा ये है अपना तो लंब कौन सा हो गया, लंब तो अपना ये हो गया, हमने लिखा भी था ab। ab की वैल्यू कितनी, या वैसे भी लिख देता हूँ भुजा का नाम भी ताकि आपको पता चल जाए। ए बी कितना 24 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज वही है ए सी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी थी 24 नहीं 25। अब निकालना है कोस सी। कोस क्या था अपना b/h आधार बटे करण। तो आधार हो गई अपनी ये वाली साइड बी सी और कर्ण फिर से नो चेंज, कर्ण नो चेंज तो कर्ण की वैल्यू भी चेंज नहीं, कितनी 25। बीसी की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी है, बीसी जो अब अपना आधार बन गया था इसकी वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो ये अपना ये इस प्रकार ये सवाल था। तो अब हम यहाँ भी इनकी वैल्यू क्वेश्चन आंसर के आगे यहाँ लिख भी सकते हैं, अब नहीं रहने दो तो चाहे रहने दिया करो, आंसर वो अपना आ गया। एक बार इसको रिपीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 8 ये एक्सरसाइज थी अपनी 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक गिव अपने पास क्वेश्चन था कि राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B और AB 24 सेंटीमीटर एंड BC 7 सेंटीमीटर। साइन A कोस से फाइंड करना था, इसकी वैल्यू साइन C और कोस C की वैल्यू फाइंड करनी थी। हम सॉल्यूशन में जो हमारे पास गिवन था कि एक राइट एंगल ABC ट्रायंगल है अपने पास और B इज राइट एंगल। AB साइड ये दे रखी थी, BC साइड गिवन थी। ये चीज इसके बाद हमने लिखा फाइंड में हमने ये करना था यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। SC हाइपोटेन्यूज था अपना, BC और ये अपना लंब था, ये अपना AB बेस था। इनकी वैल्यू रख दी 24 का स्क्वायर 576, 7 का 49, दोनों का सम कर दिया 625। 625 का अंडर रूट होता है 25। यहाँ तक क्लियर।
इसके बाद ये हमने वैल्यू रख दी है। जब ए था तो थीटा अपना ये रहेगा, आधार ये, थीटा ये, तो एक भी अपनी क्या होगी, आधार होगी इस समय तक, और अपना ये लंब होगा। साइन है, साइन क्या पड़ा, P बटा H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, जब एंगल ये है ना तो परपेंडिकुलर अपनी BC साइड है, यहाँ लिख भी देता हूँ BC की वैल्यू कितनी 7, और H हाइपोटेन्यूज है अपना AC। कोस A की बात करें तो कोस होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूज, और बेस कौन सा था अपना AB बटा कोस था ये AB, और हाइपोटेन्यूज क्या था AC। इनकी वैल्यूज रख दी। अब इसी प्रकार जब हमने वैल्यू फाइंड करनी थी साइन C और कोस C की, तो एंगल अभी यहाँ पे होगा अपना, ये थीटा यहाँ नहीं रहा, यहाँ हो गया। अगर थीटा ये हो गया तो जो हमारा ये लंब था ना, ये अपना क्या हो गया, आधार हो गया, और जो अपना ये आधार था ये अपना लंब या फिर परपेंडिकुलर, और ये अपना हो गया 20। तो साइन फिर वही बात, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज लंब बटा कर्ण। परपेंडिकुलर क्या है अपना, परपेंडिकुलर तो ये है ए बी की वैल्यू कितनी 24, हाइपोटेन्यूज कितना AC की वैल्यू कितनी 25। कोस C फाइंड करना था, कोस होता है अपना B बटा H, आधार बटे कर्ण। आधार, अब आधार अपना ये था BC की वैल्यू कितनी 7, कर्ण AC का वैल्यू कितनी 25। तो ये अपना AC का हो गया ये। अगर आप इस प्रकार करोगे तो आपका इसमें से कोई भी एक नंबर भी नहीं कटेगा, ये मेरी जवाबदारी है आपकी। और इसी बेस के ऊपर इनकी इसी आधार पे अपनी लगभग ये एक्सरसाइज रहेगी। इससे आगे काम सेकंड सवाल से जो करेंगे वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो अब तक के लिए सभी छोटे बच्चों को, विद्यार्थियों को नमस्कार। नेक्स्ट क्लास में कल फिर मिलते हैं।